नीट का असल सच ये है कि ये परीक्षा देश के सबसे कठिन इम्तिहानों में से एक बन चुकी है, लेकिन इसकी व्यवस्था में गंभीर कमियां सामने आई हैं। पहला है भयानक कंपटीशन। हर साल लगभग 24 से 25 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, जबकि सरकारी मेडिकल सीटें सिर्फ 55,000 से 60,000 के आसपास है, यानी सफलता का दर 3% से भी कम है। इस भारी दबाव के कारण छात्र डिप्रेशन और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। दूसरा है पेपर लीक और धांधली के आरोप। तो आपने देखा पिछले सालों में, विशेषकर 2024 और उसके बाद के सत्रों में बड़े पैमाने पर पेपर लीक प्रश्न पत्रों का समय से पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बिकना और परीक्षा केंद्रों पर सॉल्वर गैंग नकल कराने वाले गिरोह की सक्रियता के पुख्ता सबूत सामने आए हैं। एक और है असामान्य रिजल्ट और ग्रेस मार्क्स का खेल। एक ही सेंटर से कई छात्रों का टॉपर बन जाना, 720 में से 720 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या अचानक दर्जनों में पहुंच जाना और बिना किसी स्पष्ट नियम के ग्रेस मार्क्स बांट देना इस परीक्षा की पारदर्शिता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। एक है कोचिंग माफिया का गढ़। नीट का सच ये भी है कि ये अब सिर्फ योग्यता की परीक्षा नहीं रही, बल्कि करोड़ों रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। जो गरीब बच्चों की कोचिंग फीस नहीं दे सकता, उसके लिए इस रेस में टिकना बेहद मुश्किल हो गया है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो इस पूरी अव्यवस्था और छात्रों के मानसिक उत्पीड़न के लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली, पूरे सिस्टम को जिम्मेदारी माना जा सकता है। पहला, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्य जिम्मेदार। नीट परीक्षा आयोजित कराने की पूरी जिम्मेदारी NTA की है, लेकिन NTA की लापरवाही देखो। पेपर लीक को रोकने में नाकाम रहना, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में चूक और डार्क वेब या सोशल मीडिया पर लीक हुए पेपर्स पर समय रहते एक्शन न लेना NTA की सबसे बड़ी विफलता है। और दूसरा है पारदर्शिता की कमी। जब छात्र या एक्सपर्ट्स गड़बड़ी पर सवाल उठाते हैं तो NTA शुरुआत में हमेशा सब कुछ ठीक है कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसका रवैया गैर जिम्मेदाराना साबित होता है। और दूसरा जिम्मेदार है शिक्षा मंत्रालय और सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नीतिगत स्तर पर सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। पहला है निगरानी की कमी। NTA जैसी स्वायत्त संस्थान पर सरकार का अंकुश और ऑडिट ढीला रहा है। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता या देशव्यापी प्रदर्शन नहीं होते, तब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाते। और है सीटों की कमी। देश की आबादी के अनुपात में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या आज भी बहुत कम है, जिससे ये परीक्षा करो या मरो की स्थिति बन गई है। और इसमें थर्ड है सॉल्व गैंग और कोचिंग सेंटर्स का नेक्सस। देश में एक ऐसा संगठित माफिया सक्रिय है जो मोटी रकम 20 से 50 लाख रुपए तक लेकर पेपर लीक कराता है या डमी कैंडिडेट असली छात्र की जगह किसी डॉक्टर या स्कॉलर को बैठा सेट करता है। और है कुछ भ्रष्ट कोचिंग सेंटर्स भी अपने संस्थान का नाम चमकाने और रैंक खरीदने के लिए इन शॉर्टकट्स को बढ़ावा देते हैं। तो समाधान क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इसका समाधान क्या है? तो छात्रों के भविष्य और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बचाने के लिए अब केवल जांच नहीं बल्कि कड़े सुधारों की ज़रूरत है। पहला, ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल। पेन पेपर मोड के बजाय परीक्षा को पूरी तरह से सुरक्षित कंप्यूटर बेस्ड मोड में शिफ्ट किया जाए, जैसे कि JEE एडवांस में होता है, ताकि पेपर लीक की गुंजाइश खत्म हो। और सेकेंड में सख्त कानून और जेल। पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तुरंत जेल की सजा का प्रावधान कड़ाई से लागू होना। और थर्ड, मल्टीपल स्टेज। साल में सिर्फ एक दिन 25 लाख बच्चों की परीक्षा कराने के बजाय इसे JEE की तरह अलग अलग शिफ्ट या साल में 2 बार आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा बनी रहे और छात्रों पर ये मानसिक दबाव कम